हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा जेटेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग सारे जितने भी सामाजिक विज्ञान का जो भी सिलेबस है उसके सिलेबस को एक एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हम लोगों का है ये आपका खंड का, जिसमें इतिहास के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतिहास में जो भी हमारा मतलब कि टॉपिक है, जैसे कि पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास का परिचय। तो भारतीय इतिहास का परिचय में क्या क्या चीज़ें जो है हमें आना चाहिए, आज के क्लास में हमें डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आपका कि हमारा देश भारत जो है इसका नामकरण जो है ऋग्वेदिक काल में के एक प्रतापी राजा भरत के नाम पे हुआ था। ठीक है, पूर्व में से आर्यों की भूमि होने के कारण हम लोग इसको क्या कहते थे, आर्यावर्त कहते थे। बौद्ध ग्रंथों में भारत को किस नाम से पुकारा गया है, तो जम्बू द्वीप के नाम से पुकारा गया है। यूनानियों ने इसे क्या कहा है, तो इंडिया कहा है। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे हिंद अथवा हिंदुस्तान नाम दिया है। जबकि हमारे महाकाव्य तथा पुराणों में इसे भारतवर्ष अथवा भारत का देश कहा गया है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से बता देखते हैं क्या है। भाई बोल रहा है कि बौद्ध ग्रंथ में भारत को जम्बू द्वीप के नाम से पुकारा गया है, और वही यूनानी लोग जो थे इसे इंडिया कहा था, और जो मुस्लिम इतिहासकार थे वो हिंद और हिंदुस्तान कहा, और हमारे महाकाव्य पुराण में जो है भारतवर्ष यानी भारत का देश कहा जाता है। और हिंद या हिंदुस्तान किसने कहा था, तो मुस्लिम इतिहासकार ने, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने। सिंधु नदी के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, हिंदुस्तान पड़ा था। हिंदुस्तान किस लिए पड़ा था इसका नाम, तो सिंधु नदी के कारण पड़ा था। भारत के इतिहास को कितने सुविधा के दृष्टिकोण से हम लोग कितने भाग में विभाजित किया है, तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, तो अभी जो है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्राचीन भारत इतिहास की जानकारी जो है हमें तीन स्रोत से देखने को मिलता है। एक यानी इन स्रोतों से देखने को मिलता है। एक है धर्म ग्रंथ है एवं ऐतिहासिक ग्रंथ है। फिर विदेशी यात्री तीर्थ यात्रियों का विवरण से देखने को मिलता है, और पुरातत्व साक्ष्य या स्रोत से देखने को मिलता है। तो धर्म एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिली महत्वपूर्ण जानकारियाँ में धर्म ग्रंथ अथवा धार्मिक साहित्य को दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, धर्म ग्रंथ को किस में कितने भाग में बांटा गया है, तो दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, या धार्मिक साहित्य हम लोग बोल सकते हैं। एक है ब्राह्मण साहित्य और एक है ब्रह्मंतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य और ब्रह्मंतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में क्या है, तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आने वाले प्रमुख ग्रंथ क्या क्या है, वेद है, वेदांग है, उपनिषद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, पुराण है, स्मृति ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है। तो बताइए कि ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आता है, तो बोलेंगे ब्राह्मण साहित्य में वेद आता है, वेदांग आता है, उपनिषद आता है, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आता है, अरण्यक आता है, पुराण आता है, स्मृति ग्रंथ आता है, रामायण आता है, महाभारत आता है। और ब्रह्मंतर साहित्य के अंतर्गत जो है बौद्ध साहित्य और जो जैन साहित्य आता है। तो ये किस में आता है, ये ब्रह्मंतर साहित्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, बौद्ध साहित्य एवं क्या कहते हैं, जैन साहित्य। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य ये ब्रह्मंतर साहित्य में आएगा। इसके अलावा जो भी देखने को मिल जाए आपको वो जो है ब्राह्मण साहित्य में आएगा। ठीक है, वेद कितने प्रकार के हैं, चार प्रकार के हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अर्थवेद है। ठीक है, तो ये तो आपको पता था। और वेद जो है भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो ये आपका वेद है। और वेदों के संकलनकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा महर्षि है, और द्रव्यायन वेद व्यास है। तो महर्षि और द्रव्यायन वेद व्यास जो है वेदों के संकलन करता है। ठीक है, तो जो सुक्ति स्थितियों, प्रार्थनाओं, यज्ञ एवं तंत्र मंत्र से संबंधित सूत्रों की जो संग्रह होती है ना, उसी को हम लोग वेद कहते हैं। ठीक है, यानी वेद में हम लोग कह सकते हैं कि यज्ञ हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, सूक्त हो गया, स्तुति हो गया, प्रार्थना हो गया। ठीक है, ये सभी चीज़ जो है वेद में आता है। और वेद को तो हम लोग चारों ये में विभाजित किए ही हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। तो जैसे कि अर्थवेद में जादू टोना जो भी होता है उसके उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के वेद शब्द से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई थी, और इसका अर्थ क्या होता है, तो पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान होता है।
जो सबसे प्राचीन धर्म है वो कौन सा है, तो ऋग्वेद है। जबकि सबसे बाद में कौन सा आया था, अर्थवेद आया था। अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में, तो वैदिक देवी देवताओं के मंत्र को संग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो मंत्र के को क्या कहा जाता है, संग्रह कहा जाता है। और इसमें क्या क्या है, तो 8 अष्टक है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, वाल्खली पाठ के 11 सूक्तों सहित, और 10,462 ऋचाएँ हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि जो है होतु कहलाते थे, तो होतु कहलाते थे। तो यहाँ पे देखिए कि ऋग्वेद में हमें क्या क्या जानना है, कि ऋग्वेद में जो है 8 अष्टक है, 10 मंडल है, और 1028 सूक्त है, और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले जो होते हैं उसको हम लोग उस ऋषि को हम लोग होतु कहते हैं। वशिष्ठ हो गया, विश्वामित्र हो गया, भारद्वाज हो गया, वामदेव हो गया, अत्ति हो गया, और गृत्समत्स जो है ये ऋषि, ये ऋग्वेद के पुरुष रचनाकार है। ऋग्वेद के पुरुष रचनाकार है। प्लोमी, सची, कच्छावृत्ति, घोषा और सच्ची नामक महिला ऋषियों ने भी ऋग्वेद की रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो कुछ महिलाएं भी थी जो कि ऋग्वेद की रचना की थी, उसमें कौन कौन सी है, तो प्लोमी का नाम याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। सच्ची हो गई, और कच्छावृत्ति हो गई, घोषा हो गई, और तो ये 4 महिलाओं का नाम हमें देखने को मिलता है। जबकि पुरुष में तो विश्वामित्र है, वशिष्ठ है, वामदेव है, अत्ति है, गृत्समत है, भारद्वाज है। ऋग्वेद का रचना काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। कितने, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ऋग्वेद से हमें आर्यों के जीवन व्यवहार, राजनीतिक प्रणाली एवं तत्कालीन इतिहास की भी जानकारी हमें मिलती है। तो किसकी किसकी जानकारी मिलती है, तो आर्यों की जीवन व्यवहार, उसकी राजनीतिक प्रणाली हो गया, और तत्कालीन इतिहास की जानकारी देखने को मिलता है। ऋग्वेद के जो 10वें मंडल है ना, और पहले मंडल को जो है अंत में जोड़ा गया था। 10वें मंडल को हम लोग पुरुष सूक्त में, तो देखिए 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुस्वर्णीय समाज का जो है जिक्र किया गया। चतुस्वर्णीय में क्या क्या आता है, यानी इसके अनुसार 4 वर्ण हैं, एक ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। और इसको कहते हैं ना कि ये ब्रह्मा जी का मुख, भुजा, जंघा और चरण से उत्पन्न हुआ है। जैसे कि मुख जो है ब्राह्मण हो गया, भुजा जो है क्षत्रिय हो गया, वैश्य जो है जंघा हो गया, और चरण जो है आपका शूद्र हो गया। तो ऋग्वेद में समाज के चारों वर्णों का जो दायित्व है, व्यवसाय है, और सामाजिक जातिगत स्थिति और विशेष अधिकारियों एवं कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। और इसमें इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएँ हैं, याद रखिएगा। गायत्री मंत्र जो है ना ऋग्वेद का एक लोकप्रिय मंत्र है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। तो वैदिक साहित्य में जो है ऋग्वेद के बाद कौन सा आता है, तो सतपथ ब्राह्मण आता है। और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, इसको हम लोग क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। संहिता किसको कहते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद को कहते हैं। तो देखिए ऋग्वेद से जो भी क्वेश्चन हमारा बनता है अभी तक कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। इससे बाहर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना जो है ऋग्वेद से रिलेटेड एनफ है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही जो है टॉपिक वाइज सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों का भी फर्स्ट ही टॉपिक चल रहा है इतिहास का, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, और ऐसे ही हम लोग टॉपिक वाइज जो है सारे हिस्ट्री को, इतिहास को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग नेक्स्ट इससे आगे जो है कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू।